मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दिस इज आल्सो नोन एज सिंपल टेंस। इसकी लास्ट में आता है जनरली ता है, ती है, ता हूँ इत्यादि हिंदी वाक्यों में सेंटेंस के लास्ट में आता है। जब हिंदी में अनुवाद किया जाता है तो वाक्य के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ता हूँ, ते है इत्यादि आता है। जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह खाना पकाती है, शी कुक्स द फूड। एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें क्या होता है कि यदि जो करता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट या कोई नाम, माई ब्रदर, योर फ्रेंड्स, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। अगर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट या कोई नेम है, तो इस कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है। अगर वर्ब के लास्ट में ओ, डबल एस, एक्स, जेड, एस एच, सी एच इत्यादि आता है तो उस कंडीशन में ई एस लगता है, अदरवाइज ई का प्रयोग, एस का प्रयोग होता है। फॉर्मेशन क्या है? सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, उसके साथ एस या एस लगता है, और ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है, जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इस कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो, तो इसके साथ क्या लग गया? ई एस, गोज टू स्कूल। वह खाना पकाती है, सी कुक्स द फूड, तो सी जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग गया? एस, सी कुक्स द फूड। वह सुबह नहाती है, शी टेक्स अ बाथ इन द मॉर्निंग, तो इस कंडीशन में भी टेक के साथ एस लग गया क्योंकि सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और सभी में लास्ट में क्या आता है? ता है, ती है इत्यादि आता है। यदि सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन बहुवचन है तो उस कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल, तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगता है। हम खाना पकाते हैं, वी कुक द फूड, तो वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगा। ऐसे कैसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई? वी कुक द फूड, हम खाना पकाते हैं। वे सुबह नहाते हैं, दे टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग, जो दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है तो इसलिए जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं आया। वे रोते हैं, दे वीप। हम अपना गृह कार्य करते हैं, आई डू माई होमवर्क। अगर वाक्य नेगेटिव है और सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन बहुवचन है, जैसे फर्स्ट पर्सन आई, वी या सेकंड पर्सन यू या थर्ड पर्सन बहुवचन दे है। अगर सब्जेक्ट जो है वो आई, वी, यू, दे है और वाक्य जो है वो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, नेगेटिव सेंस जिसके अंदर रिप्रेजेंट होती है, तो उस कंडीशन में जो है वो हेल्पिंग वर्ब डू नॉट का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। इस प्रकार से जैसे मैं स्कूल नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू स्कूल, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं का प्रयोग होता है, तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है तो क्या लग गया? आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब हेल्पिंग वर्ब डू नॉट लगने के बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, अब एस या आई एस नहीं लगता है चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। इस कंडीशन में जो है अगर सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डू नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आई डू नॉट गो टू स्कूल। हम खाना नहीं बनाते हैं, वी डू नॉट कुक द फूड,
तो इसमें क्या आ जाएगा, डू नॉट आ जाएगा, क्योंकि वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है। वे सुबह स्नान नहीं करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, दे डू नॉट टेक अ बाथ इन द मॉर्निंग। तो वे जो है वो थर्ड पर्सन बहुवचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ गया डू नॉट। वे रोते नहीं है, दे डू नॉट वीप, तो दे के साथ क्या आ गया, डू नॉट। अगर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उस कंडीशन में जो है हेल्पिंग वर्ब आती है डज नॉट। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन है। तो इस प्रकार से अगर जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, कोई नेम है, तो उस कंडीशन में जो है वो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट आएगी। जैसे ही, शी, इट या एनी नेम। जैसे वह स्कूल नहीं जाता है, तो ही जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, डज नॉट। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह खाना नहीं बनाती है। शी डज नॉट कुक द फूड, इसलिए जो है वो क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब डज नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट एनी नेम, तो उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब आएगी डज नॉट, डज नॉट का प्रयोग होगा। जैसे मेरे पापा मुझे नहीं डांटते हैं, माई फादर डज नॉट रिबुक मी, इस प्रकार से जो है वो डज नॉट का यूज हो गया। मनीष सुबह नहीं खेलता है, मनीष डज नॉट प्ले इन द मॉर्निंग, तो मनीष नाम है, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब इसमें आ गई डज नॉट। प्ले मीन्स खेलना, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। वह बाजार नहीं जाती है, शी डज नॉट गो टू मार्केट, तो शी जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आ गई डज नॉट, तो ये आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शी डज नॉट गो टू मार्केट। तो इस प्रकार से जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। अगर वाक्य जो होता है वो इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में और सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उस कंडीशन में जो होता है वो डज का प्रयोग होता है। अगर सब्जेक्ट जो होता है वो फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन बहुवचन है, तो उस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होता है, और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं जो है वो फर्स्ट पर्सन है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो इंटेरोगेटिव साइन लगा हुआ है, तो इट मीन्स इट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव वाक्य है ये। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डू आई गो टू स्कूल, तो हेल्पिंग वर्ब डू जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, और लास्ट में पर्सनवाचक चिन्ह साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगेगा, इंटेरोगेटिव साइन। क्या हम अपना पाठ सीखते हैं, डू वी लर्न आवर लेसन, तो वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, डू। डू जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ गई, तो डू वी लर्न आवर लेसन, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन लास्ट में इंटेरोगेटिव साइन लगा। क्या वे सेब खाते हैं, डू दे ईट एप्पल्स, तो डू आ गया क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो दे है, और दे जो है वो क्या है, ये थर्ड पर्सन बहुवचन है, प्लूरल है। क्या हम गीत गाते हैं, डू वी सिंग अ सॉन्ग, तो वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब आ गई डू, सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि ये जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डू वी सिंग अ सॉन्ग। क्या वे खेलते हैं, डू दे प्ले, तो डू आ गई क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो दे है, विच इज थर्ड पर्सन प्लूरल, तो डू इसमें यूज होगा। सो स्टूडेंट, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और सभी जो है इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की होगी, और इसको 2 से 3 बार अगर आप जो है वो देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो आपको एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो है वो सेंटेंस जो है वो समझ आ जाएंगे, और इससे आप जो है हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन अच्छी तरह कर सकेंगे, और जो है आपकी स्पीकिंग स्किल भी इंग्लिश की बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।